हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स से। इनर्जेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा लेक्चर नंबर 6 है। आज के वीडियो में पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया। भाई, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया क्या है प्यारे बच्चों? अभी अभी पिछले डिस्कशन में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों मिलकर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बनाती है ना? तो समय के साथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ना चेंज हो तो इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। समय बीतता जाए लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना चेंज हो, चेंज ही ना हो, तो इसका मतलब आप समझिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यही डिस्कशन करना है। और इसके अलावा साथ ही साथ कुछ प्रोसेस हैं प्यारे बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा बहुत बढ़िया से। और वीडियो का जो एंड होगा प्यारे बच्चों, वो आपका अपना भविष्य होगा। यानी वीडियो के एंड में आपके मतलब की चीजें क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कि आईआईटी जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हमने बड़ी परिश्रम से कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। क्वेश्चन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, सही जवाब, ये सब सारी बातें जिसे आपको 1 मिनट में डिसाइड करना है, लेस देन 1 मिनट। यही तो ऑब्जेक्टिव करने का मतलब है, यही ये तो मार्किंग होती है प्यारे बच्चों। 1 मिनट के अंतर्गत आपने अपना निगेटिव किया कि पॉजिटिव किया, ये आप पे आपके स्टडी पर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन है जो 1 मिनट में आपको बिगाड़ देता है, 1 मिनट में बना भी देता है। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 6 है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक चैप्टर से, केमिकल थर्मोडायनेमिक चैप्टर से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या है इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक? भाई, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे मानते हैं? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब extensive property and intensive property like temperature, pressure, volume, mass, boiling point, etc. do not change with time। यानी शॉर्ट में वो कह दीजिए कि समय के साथ साथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज हो ही ना, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना हो। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का नाम ले लिया जाता है, समझिए इसी में क्या आ गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जिनके एग्जाम्पल्स हैं भाई, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारा ढेर सारा हमने लिखवाया था। यहाँ तो थोड़ा ही यूज कर रहा हूँ, है ना। ढेर सारे एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, एक्सटेंसिव का, इंटेंसिव का एग्जाम्पल। तो ऐसा सिस्टम जिसका समय के साथ साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों ना चेंज हो, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ना चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसको मिला के कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्लस इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो दोनों को मिलाकर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम यूँ कहते हैं शॉर्ट में, अगर एक लाइन में आंसर देना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम जिसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ना बदले, ना चेंज हो, मतलब जिसका एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना चेंज हो समय के साथ, वह सिस्टम कैसा है प्यारे बच्चों? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में चल रहा है। आइए चलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। भाई, प्रोसेस की बात है, प्रोसेस में कभी टेम्परेचर सेम हो जाता है, कभी टेम्परेचर न घटता है न बढ़ता है, क्या है,
कभी कंडक्टिंग वाल है तो क्या है, ढेर सारी बातें होती हैं। तो देखिए, अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इज सेड टू अकर व्हेन द सिस्टम चेंजेज फ्रॉम वन स्टेट, इनिशियल स्टेट टू अनदर स्टेट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों, अगर थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस तभी होगा, हम किसी सिस्टम को तभी कह सकते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस में है, जब उसका इनिशियल स्टेट बदलकर फाइनल स्टेट में पहुंच रहा होगा। अगर ना उसका इनिशियल स्टेट बदल रहा है तो फाइनल स्टेट कैसे मिलेगा? इसका मतलब वो इनिशियल स्टेट में ही पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वो थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस वहां नहीं चल रहा है। जब तक इनिशियल स्टेट ना चेंज हो, तो आप यही मानो कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में वो सिस्टम नहीं है। जब उस सिस्टम का इनिशियल स्टेट चेंज हो करके फाइनल स्टेट में जा रहा हो या जाए तो समझिए कि वो सिस्टम थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में है। तो अब थर्मोडाइनमिक प्रोसेस प्यारे बच्चों देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस पहला, दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस, तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, और चौथा प्यारे बच्चों आइसोबेरिक प्रोसेस है। चलते हैं थोड़ा वन बाय वन इनका डिस्कशन भी करते हैं प्यारे बच्चों। आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको नाम से लग रहा होगा आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर सेम हो, है ना। देखिए, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। कोई ऐसा प्रोसेस कंडक्ट कराया जाए कि उसका टेम्परेचर पूरे प्रोसेस के दौरान सेम रहे, कांस्टेंट रहे, ना बदले। इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑब्वियसली व्हेन सच प्रोसेस अकर्स हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इस तरह से अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो जाहिर सी बात है सिस्टम से हीट निकलकर सराउंडिंग में जाए या सराउंडिंग से हीट निकलकर सिस्टम में जाए। तो लेकिन कुल मिलाकर के जो है टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहे, तब हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, भले हीट का चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर उसका सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए भाई, अब जरा एडियाबेटिक की बात किया जाए। एडियाबेटिक क्या है, कैसा प्रोसेस है? व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा माने इसी तरह से द सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न तो हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, न तो सिस्टम में से हीट निकलता सराउंडिंग में आए, यानी पूरी तरह से इंसुलेटेड है सिस्टम, कोई हीट का लेन देन नहीं, तो ऐसा प्रोसेस प्यारे बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक, वेरी गुड, एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे की बात करता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, नोट करिए। वेरी गुड, चलते हैं। यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस है, ISOCHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, है ना। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अब द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। आइसोबेरिक प्रोसेस अगला, बेरिक, आइसोबेरिक, इसमें प्यारे बच्चों इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया था आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोबेरिक में प्यारे बच्चों प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ये सब प्रोसेस का नाम है। अच्छा, कुछ पॉइंट हमने आपके लिए कलेक्ट करके बनाया है प्यारे बच्चों। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स व्हेन द सिस्टम हैज कंडक्टिंग वॉल्स
इट इज एन ओपन सिस्टम। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में कंडक्टिंग वाल हो, माने हीट का कंडक्शन कर सके, एक तरह से ओपन सिस्टम हो, तो उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस चलता है। द कंटेनर विद कंडक्टिंग वाल्स इज कॉल्ड डाइथर्मिक। ऐसा कंटेनर जिसमें कंडक्टिंग वाल हो तो उसको डाइथर्मिक कहते हैं। अच्छा, लेकिन दूसरा वहीं एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स व्हेन इट इज क्लोज्ड सिस्टम। एडियाबेटिक क्लोज्ड सिस्टम में होता है। आइसोथर्मल तो ओपन सिस्टम में हो गया, एडियाबेटिक कहाँ होगा प्यारे बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम में होगा। एंड हैज नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड वाल्स। और इस एडियाबेटिक प्रोसेस में जो क्लोज्ड सिस्टम है उसमें नॉन कंडक्टिंग वाल होंगे, इसको कहते हैं एडियाबेटिक वाल्स। द कंटेनर विद नॉन कंडक्टिंग वाल्स आर कॉल्ड एडियाबेटिक। तो ऐसे कंटेनर जिसमें नॉन कंडक्टिंग वाल हो तो उसको कहते हैं एडियाबेटिक। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन, जो कि जिसका इंतजार आप काफी देर से कर रहे थे। क्वेश्चन ही तो है। देखिए क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डेल्टा एच एंड डेल्टा ई आर नॉट इक्वल। किस केस में डेल्टा एच डेल्टा ई इक्वल नहीं होते एक दूसरे से, नॉट इक्वल टू ईच अदर? तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है, मैं पढ़ दे रहा हूं। द रिएक्शन इन्वॉल्व नो गैसियस रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। बी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट आर इक्वल टू ईच अदर। डी है द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए क्लोज्ड वेसल। प्रोसेस क्लोज्ड वेसल में कराया जाता है। प्यारे बच्चों आपका आंसर बी सही होता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। तब ये नहीं इक्वल होंगे। देखिए इन व्हिच फॉलोइंग केस है द डेल्टा एंड डेल्टा ई आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तभी इसी केस में इक्वल नहीं होंगे। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। गैसियस रिएक्टेंट का मोल, गैसियस रिएक्टेंट के मोल, गैसियस प्रोडक्ट के मोल बराबर ना हो तो ऐसी दशा में डेल्टा एच हीट ऑफ इंथैल्पी नॉट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच डेल्टा ई। जब मोल ही न बराबर नहीं तो हीट कैसे बराबर होगा? अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब दिखा इसका आंसर बी है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। देखिए यहाँ पर मैंने इसका सलूशन भी दे दिया है प्यारे बच्चों। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई तो एन आर टी है डेल्टा ना। ये जब मोल ही बराबर नहीं है तो कहाँ बराबर, इसलिए बराबर नहीं है। वेन डेल्टा एन इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ तो कुछ है, तो इसीलिए बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी बाय ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर एनर्जी। तो प्यारे बच्चों सी है इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड इन एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पूल। ग्रेविटेशनल पूल जो है उसमें ग्रेविटेशनल पूल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड नहीं है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों सी सही जाता है। सी, ये सी है सलूशन, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। जी हाँ, आगे देखिए, वेन अ सॉलिड मेल्ट्स देयर इज, जब कोई सॉलिड पिघलता है तो क्या होता है? एन इंक्रीज इन इंथैल्पी, बी एन डिक्रीज इन इंथैल्पी, सी नो चेंज इन इंथैल्पी, डी ए डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर है ए, एन इंक्रीज इन इंथैल्पी। बात सही है भाई, जब कोई सॉलिड मेल्ट करेगा तो उसको हीट दी जाएगी, उसको जब हीट दी जाएगी तो उसका हीट कंटेंट बढ़ेगा ना।
एंथैल्पी बढ़ेगा। आपका पहला आंसर है ए, एन इंक्रीज इन एंथैल्पी बिकॉज फॉर मेल्टिंग सॉलिड एब्जॉर्ब्स हीट। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डेल्टा ई इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट। डेल्टा ई क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टी, पी एंड वी। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए डेल्टा ई किस इक्वल टू क्यू हीट, वी लिखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू वी का मतलब क्या हुआ? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्यू भी लिखा है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू वी। ये आंसर हुआ प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए भाई। जी हाँ, नोट कर लिया। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों।